वक्त आज तक आपको दिखा रहा है, वो चेहरे जिनको भारत ने पहले से चिन्हित कर लिया था, वो चेहरे जो कि आज की इस एयर स्ट्राइक के निशाने पर थे, उनको लेकर क्या जानकारी इस समय आ रही है, मंजीत नेगी बता रहे हैं। उन पांचों के चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं और यह भी बता रहे हैं साथ साथ कि इनमें से एक सबसे बड़ा ट्रेनर माना जाता था आतंकवादियों का, जो कि मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार भी है। मंजीत नेगी बताइए, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए रोहित, सबसे बड़ी एक और जानकारी कि ये जो ट्रेनिंग सेंटर था 2004 में जब बनाया गया था, उसके बाद से ये सीधे तौर पर आईएसआई के प्रोटेक्शन में ये सेंटर चल रहा था और एक वक्त में करीब 250 से 300 आतंकी यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते थे। ट्रेनिंग की आधुनिक सुविधाएं वहाँ पर उनके पास मौजूद थी, यहाँ तक कि एक बड़ा एरिया जिसका इस्तेमाल प्रैक्टिस के लिए होता था, ग्राउंड या हेलीपैड के तौर पर भी इस्तेमाल होता था, वो भी यहाँ जो डोजियर में जो तस्वीरें हमारे पास मौजूद है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। ट्रेनिंग की आधुनिक सुविधाएं हमने बताई किस तरह से वहां पर थी और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, जो कि पिछले हफ्ते भर के दौरान जो ऑपरेशन तैयार किया गया, जिसका आज जो ऑपरेशन आज खत्म हुआ है, उस दौरान पूरी तैयारी के साथ, यानी कि सबसे पहले बालाकोट कोट का ये जो जैश का सबसे बड़ा सबसे आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर, उसको निशाना बनाया गया और उसके बाद वहां पर जो बड़े टारगेट हैं, जो खासतौर से भारत के लिए पिछले कई सालों से सिरदर्द बने हुए हैं, जैश ए मोहम्मद कैसे मसूद अजहर के नीचे काम करने वाले, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। उसमें से मौलाना अम्मार जो ब्रदर भाई है मौलाना मसूद अजहर का, और अफगानिस्तान कश्मीर ऑपरेशन में शामिल रहा है मौलाना तलहा सईद, जो कि मौलाना मसूद अजहर का भाई, और इसका जो प्रोपेगेंडा विंग है उसको संभालता है। इसकी तस्वीर उतनी साफ नजर नहीं आ रही है। मुफ्ती असगर खान कश्मीरी है, ये मुजफ्फराबाद का रहने वाला, पीओके का रहने वाला है, और कश्मीर ऑपरेशन जैश ए मोहम्मद के जितने भी कश्मीर में ऑपरेशन चल रहे हैं, सुसाइड ऑपरेशन चल रहे हैं, उनका हेड है। और रोहित, इसके साथ एक और जानकारी देना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर बाद मैं एक और एक्सक्लूसिव लिस्ट आपको भेज रहा हूं, हम दर्शकों को दिखाएंगे। 250 सुसाइड बॉम्बर इस वक्त तैयार किए गए थे, उनके नाम, उनके फोन नंबर, उनके एड्रेस की लिस्ट इस डोजियर में हमारे पास मौजूद है, जो कि तैयार किया गया था एनएसए अजीत डोभाल ने इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर। उसमें 250 सुसाइड बॉम्बर पूरे उनके नाम पतों के साथ मौजूद है, जो कि हमले के लिए कश्मीर में, भारत में हमले के लिए तैयार बैठे थे, जिसकी आशंका हमारे विदेश सचिव विजय गोखले ने जताई कि सरकार को इस बात की आशंका थी कि जैश ए मोहम्मद पुलवामा जैसे और आतंकी हमले कर सकता है। ऐसे 250 आतंकी इस कैंप में तैयार बैठे हुए थे सुसाइड बॉम्बर, उनकी पूरी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा इब्राहिम अजहर, जो कि बड़ा भाई है मौलाना मसूद अजहर का, IC 814 का हाईजैकर रहा है, वो टारगेट पर था। और सबसे खास बात, आज अभी भारत के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई रोहित, लेकिन जो इसका साला है मौलाना यूसुफ अजहर, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है NIA की तरफ से भी, वो और ये ट्रेनिंग सेंटर का हेड था। यहाँ पर जो 250 से 300 लोगों को एक वक्त में ट्रेनिंग दी जा रही थी, 600 लोग यहाँ पर रह सकते हैं, उस ट्रेनिंग का हेड था, जिसका जो और फिदाइन स्क्वाड जो ऑपरेशन है उसका ये हेड था। ये पांचवा व्यक्ति जो कि आज के ऑपरेशन के टारगेट पे था। जी, हम वापस आएंगे आपके पास। बता रहे हैं मंजीत नेगी, एक्सक्लूसिव लिस्ट मंजीत नेगी के पास है उन 250 आत्मघाती हमलावरों की, जो कि इस ट्रेनिंग कैंप में तैयार किए गए थे, यहां पर मौजूद थे। और वो 5 बड़े चेहरे और 5 नाम हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले आज तक पर, जो कि इस ट्रेनिंग कैंप के निशाने पर थे, भारतीय वायुसेना के निशाने पर थे, इस ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा थे, जिसमें मसूद अजहर का बड़ा भाई इब्राहिम अजहर भी शामिल था। मसूद अजहर का रिश्तेदार यानी कि उसका साला यूसुफ अजहर भी भारतीय वायुसेना के निशाने पर था। और इसके साथ साथ जैश ए मोहम्मद के 5 कुल ऐसे बड़े नाम, जिनके जाने से जैश ए मोहम्मद की रीढ़ टूट गई हो सकती है, वो निशाने पर थे। ये 5 नाम आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। मौलाना तलहा सैफ, मुफ्ती अजहर खान, हेड ऑफ कश्मीर ऑपरेशंस था ये शख्स, ये वायुसेना के निशाने पर था। इब्राहिम अजहर, मसूद अजहर का बड़ा भाई, ये भी वायुसेना के निशाने पर था। और साथ ही मौलाना यूसुफ अजहर, जो कि मसूद अजहर का साला है, ये भी वायुसेना के निशाने पर था। आज की एयर स्ट्राइक में मौलाना अम्मार, जो कि मसूद अजहर का भाई है, वो भी निशाने पर था। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड राज कादियान साहब भी आ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मनमोहन साहब, पहले मैं आपसे एक कमेंट लेना चाहता हूं। कई जगह मैं पढ़ रहा था 26/11 जब हुआ, उस समय भी भारतीय वायुसेना ने कहा था
कि हम एयर स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तब भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पहले क्यों भारत ने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया और क्यों पाकिस्तान की हिम्मत इतनी बढ़ी?